भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की आए हुए समस्त भक्तों का माताओं का हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है शिव तत्व। क्या नाम है? जैसे हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं तो डिफरेंट प्रकार के तत्व जो हैं अलग अलग प्रकार के वो हमको जानने को मिलते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है ईश तत्व यानी भगवान, जीव तत्व यानी हम सब जीव, और दूसरे होता है माया तत्व यानी ये संसार, और इसके अलावा है गुरु तत्व, राधा तत्व, अलग अलग तत्व हमको जानने को मिलते हैं। और जहाँ तक मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि जो सबसे कठिन तत्व है ना वो शिव तत्व है। शिव तत्व को समझना बहुत ही कठिन है और उनके कार्यों को, उनके जो भी है ना भगवान की सेवाएं हैं जो वो करते हैं उन सबको समझना बहुत कठिन है। इसलिए जो शिव भक्त होते हैं ना वो भी शिव जी को समझ नहीं पाते हैं और इसके कारण बहुत कुछ गलत कर बैठते हैं। तो हम आज गुरु और शास्त्रों के बताए हुए इस मार्ग के द्वारा शिव तत्व को कुछ समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और शायद हम लोगों ने इतना डिटेल से पहले ना सुना हो इसको, तो इसको हम सुनेंगे और ध्यान पूरा यहाँ पर रखेंगे हम, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आँख लग गई तो फिर हम उसको समझ नहीं पाएंगे कि आज हमने क्या सुना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वैसे तो हम लोगों ने पहले इससे पहले क्लास में शिव जी की अलग अलग क्वालिटीज जो हैं, जैसे भगवान ने उनको अपना भक्त कंसीडर किया। श्रीमद् भागवतम में वेद व्यास जी ने शिव जी के विषय में बताया वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं वो हम पिछली क्लास में डिस्कस किए, किस प्रकार से वो कितने करुणामयी हैं कि दूसरों के जीवन को बचाने के लिए जहर पीने को भी तैयार है। और उसके अलावा उनके अंदर कितनी विनम्रता है
कि वो मोहिनी मूर्ति के पीछे किस तरह से भागते हैं, उसके विषय में हमने पढ़ा। वो किस प्रकार से हर सेवा करने के लिए तैयार है, वो भगवान के द्वार पर डोर कीपर बनने के लिए भी तैयार है। वो किस तरह से हर किसी के अंदर अच्छाई देखते हैं, चाहे कोई चोरी करने के लिए भी आता है, उसे भी प्रसन्न होकर अपना जो है स्वरूप दर्शन कराते हैं। तो लेकिन ये शिव जो है वो वास्तव में ईश है। ईश्वर जो है ना वो उनके लिए रिजर्व्ड है। देखो जहाँ जहाँ शिव का नाम आता है ना उसके साथ ईश्वर लगाते हैं। वृंदावन में जाते तो गोपेश्वर महादेव, नंदगांव में जाते हैं तो नंदेश्वर महादेव, गोवर्धन में जाते हैं तो चकलेश्वर महादेव, वहीं आसेश्वर महादेव, रत्नेश्वर महादेव, भुवनेश्वर महादेव। तो ईश जो है ईश्वर उनके नाम से जुड़ा हुआ है। तो हमको ये समझना है कि ये ईश्वर कैसे है। ईश्वर का मतलब होता है गॉड, और अंग्रेजी में बहुत अच्छी डेफिनेशन है, मुझे बहुत पसंद लगती है। गॉड की क्या है, मतलब जी और डी गॉड है ना, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रेस। तो ये तीनों कार्य जो करता है वो ईश्वर हुआ, गॉड हुआ। तो ये तीनों कार्य किस प्रकार से शिव जी करते हैं, वही शिव तत्व है, वो हम समझेंगे। लेकिन प्रारंभ कहाँ से करते हैं, देखो कहीं पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। शिव कैसे गॉड है उसको हमें समझना है। देखो वैसे तो वेदों और शास्त्रों में ये बात को बहुत ही सुंदरता से क्लियर किया गया है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण की जो पोजीशन है उसको एकदम बॉल्डी, एकदम अच्छे तरीके से बताया गया है कि कृष्ण कौन है। जब तक हम कृष्ण को नहीं समझेंगे ना तो शिव समझ में नहीं आएगा। तो जैसे किसने बताया कृष्ण के बारे में, ब्रह्मा जी से पूछे अगर, जो प्रथम जीव है ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कृष्ण के लिए कहते हैं कौन है, ईश्वर परमः कृष्ण। कृष्ण कौन है, ईश्वर परमः कृष्ण। फिर शिव जी से पूछते हैं महादेव कृष्ण कौन है, तो भगवान कहते हैं महादेव उमा पार्वती से कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। अगर पूजनीय कोई है तो वो कृष्ण या विष्णु। फिर शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं आप बताइए भगवान कौन है, तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवतम 1.3.28 में कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान यदि कोई है तो कौन है, कृष्ण है। फिर सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि आप कथा बता रहे हो ना, आप बताओ भगवान कौन है, तो वो कहते हैं यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति तस् दिव्यस्तवे वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं विदो न सुरासुरगणे देवाय तस्मै नमः। अर्थात मैं तो उसी कृष्ण की भक्ति करता हूँ जो हर किसी चर और अचर के स्वामी है, जिनका अंत तो कोई नहीं पा सकता, न सुर न असुर। ऐसे भगवान श्री कृष्ण है। और दूर कहाँ जाए, अगर हम गुरु नानक साहिब से पूछें कृष्ण के लिए बताइए कि कृष्ण कौन है, तो वो स्वयं कहते हैं कि एको देव एको कृष्ण सर्वदेव देव देवादि आत्मना आत्मा वासुदेवास्मि जाको जाने भयो नानी गुवाको दास। एको कृष्ण, अगर कोई समस्त देवताओं में सबसे श्रेष्ठ है तो वो कौन है, कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु से कहा है कि आप बताइए भगवान के बारे में, तो महाप्रभु कहते हैं
एकलो ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। ईश्वर अगर कोई है तो वो कौन है? कृष्ण। बाकी सब कौन है? उनके सेवक। तो अलग अलग तरीके से सेवा करें। इनको कौन कराते हैं? हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पर तो हमने सबसे सुना, किस किस से? ब्रह्मा से पूछा, शिव जी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी से पूछा, सूत गोस्वामी से पूछा, गुरु नानक साहब से पूछा, चैतन्य महाप्रभु से पूछा। उन सबों ने एक ही बात बताई कि कृष्ण, अगर भगवान कोई है तो कौन है? कृष्ण। अब हम अगर कृष्ण से पूछते हैं, चलो उन सब ने कहा है कि आप भगवान हो, आप बताओ भगवान कौन है। तो ऐसा भी नहीं है कि कृष्ण जो है वो तृणादपि सुनी जीव, नहीं, ये सब तो ऐसे ही कह रहे हैं, मैं थोड़ी भगवान हूँ, ये लोग सब ऐसे ही मेरी महानता कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण पूरे भरम के साथ कहते हैं, चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 7, भगवान कहते हैं, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्त सूत्रे मणिगणा इव। मुझसे श्रेष्ठ और कोई सत्य है ही नहीं। ये सारा संसार मेरे अंदर उसी तरह से पिरोए हुआ है जिस तरह से मोती धागे में पिरोए होते हैं। तो भगवान जो कृष्ण है वो एकदम क्लियर, भगवान भगवत गीता में बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभो। जो कुछ भी चर अचर, जो भौतिक और आध्यात्मिक है, उसका स्वामी मैं हूँ। तो कोई ऐसे सोच सकता है कि बाकी सब जो है वो तो विनम्रता के कारण कहते हैं, मगर कृष्ण बहुत अहंकारी है। कृष्ण को इतना अहंकार है, मेरे अलावा और कोई भगवान है ही नहीं, मुझसे ग्रेट कोई है ही नहीं। ऐसे नहीं है, कृष्ण अहंकारी नहीं है, कृष्ण सत्य बोल रहे हैं। अब जैसे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाओ और आपको उसके ऑनर से, उसके बॉस से मिलना है। आप क्लर्क से पूछो आप बॉस हो, वो बोलेगा नहीं मैं नहीं। दूसरे किसी ऑफिसर से बोलो आप बॉस हो, वो बोलेगा नहीं। किसी और से बोलो आप ओनर हो, बोलेगा नहीं। दूसरे से बोलो आप ओनर हो, इस सब लोग मना करेंगे क्योंकि वो तो बॉस नहीं है। लेकिन अगर वहां का ऑनर सामने खड़ा हो जाए और आप उससे पूछो क्या आप इस कंपनी के मालिक हो, तो उसको क्या बोलना चाहिए? नहीं मैं मालिक थोड़ी हूँ ऐसे ही बोल रहे हैं। उसको तो बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? क्योंकि आप मालिक को ढूंढ रहे हो। अगर मालिक खुद बताएगा नहीं, उन्होंने भी बताया ये मालिक है, 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 और मालिक से पूछे तो उसको बताना ही पड़ेगा ना कि हाँ मालिक हूँ। और उसको बोलना चाहिए जी हाँ मैं ही इस कंपनी का मालिक हूँ, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं जी हाँ मैं ही इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत का स्वामी हूँ, आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपको कैसे मैं अपने धाम में लेके आऊं, आपके सारे जन्म मरण के चक्कर को कैसे छुड़ा सकता हूँ, ये सारी जो आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, मैं भगवान हूँ। तो कृष्ण एकदम ये क्लियर बताते हैं भगवत गीता में कि मैं ही भगवान हूँ। और इसके अलावा सबने भी बताया कि मैं भगवान हूँ। तो इस तरह से, और इसके अलावा भी भगवान श्री कृष्ण सब कुछ बताते हैं कि मैं खाली भगवान नहीं हूँ। भगवान कहते हैं गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सोहर प्रभव प्रलय, मैं सब कुछ हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही पालने वाला हूँ, मैं ही मारने वाला हूँ, मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही मध्य हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है, सत्य एक में हूँ। तो इस तरह से ये भगवान का जो रूप, भगवान का जो मूल रूप है उसमें कभी गलती नहीं करनी चाहिए। वो कौन है? भगवान कौन है? कृष्ण। इसमें कभी गलती नहीं होनी चाहिए। एक कृष्ण ही भगवान है। लेकिन अब क्या है, भगवान को सृष्टि करनी है तो भगवान अकेले सृष्टि कर सकते हैं, अपने आप में एक्सपेंड करते हैं, अपने आप को विस्तारित करते हैं। भगवान अपने आप को विस्तारित करके
इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। अब मैं आपसे एक क्रम बताऊंगी। क्रम समझते हैं? हायरार्की बताते हैं ना, जैसे इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो मैं आपको बताऊंगी, आपको ये याद रखना है, ठीक है? फिर मैं पूछूंगी तो आपको बताना है, ठीक है? पहले तो भगवान कौन है? कृष्ण है। भगवान कृष्ण अपना प्रथम विस्तार करते हैं, फर्स्ट एक्सपेंशन। वो कौन है? बलराम जी। कौन है? भगवान पहला विस्तार करते हैं तो कौन बनते हैं? बलराम जी। और बलराम जी और कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। जैसे हमने अभी बलराम जयंती पे, नित्यानंद जयंती पे पढ़ा, सेम है। कृष्ण के अंदर जो पावर है वही बलराम जी के अंदर पावर है। कृष्ण और बलराम में अगर अंतर है तो कौन सा है? कॉम्प्लेक्शन का। क्या है? कृष्ण कैसे है? मॉनसून, घनश्याम बादल की तरह है। और जो बलराम जी है वो क्या है? स्प्रिंग क्लाउड। वो एक ना सुंदर बहार के जो व्हाइट कलर का जो बादल होता है ना, उसके जैसे हैं। और उनके भाव के अंदर क्या चेंजिंग है कि कृष्ण सेव्य भगवान है और बलराम जी सेवक भगवान है। उनका मूड है सेवा करने का। तो भगवान का पहला विस्तार है बलराम जी। और बलराम जी जब हैं उससे फिर विस्तार होता है और वो होता है संकर्षण। वो दूसरा विस्तार है। क्या बनते हैं? संकर्षण। कृष्ण से बलराम, बलराम जी से संकर्षण। और संकर्षण से एक और विस्तार होता है। संकर्षण से जो विस्तार होता है उसका नाम है नारायण। क्या नाम है? नारायण। और नारायण जो है उनसे एक विस्तार होता है। उसके बाद जो विस्तार होता है उसका नाम है महाशंकर्षण। क्या नाम है? शुरू से करेंगे। पहले कौन है? कृष्ण। कृष्ण के विस्तार कौन है? बलराम जी के संकर्षण। संकर्षण के बाद नारायण। नारायण के बाद महाशंकर्षण। ठीक है। अब यहां तक ये जो चतुर्व्यूह जो गुजरते हैं ना, उसके बाद आगे आते हैं महाशंकर्षण से आते हैं कारण दक्षाई विष्णु। कौन आते हैं? कारण दक्षाई विष्णु का क्या काम है? हमने पहले भी इसको पढ़ा है। मैं सिर्फ थोड़ा सा शिव जी तक पहुंचना है कि वो कैसे, शिव तत्व कैसे उत्पन्न होते हैं। तो कारण दक्षाई विष्णु क्या करते हैं? कारण समुद्र में लेटते हैं और सांस लेना शुरू करते हैं और उनकी सांसों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। ये कार्य है किसका? कारण दक्षाई विष्णु, जिनका नाम महाविष्णु भी है। कारण दक्षाई विष्णु और महाविष्णु। ठीक है। अब महाविष्णु जो है असंख्य ब्रह्मांडों को निर्माण करते हैं, यानी बहुत सारे यूनिवर्सेस बन गए। अब सारे यूनिवर्सेस जो हैं, यूनिवर्स जो है वो एकदम गोल अंडे के जैसे, एकदम डार्क एंड ब्लैक, उनके अंदर कुछ भी नहीं। तो अब उसको भगवान को क्रिएशन करनी है, तो कारण दक्षाई विष्णु से एक विस्तार होता है जिनका नाम है गर्भोदक्षाई विष्णु। क्या है? गर्भोदक्षाई विष्णु। वो उस गर्भ सागर, वो जो प्लैनेट, जो यूनिवर्स बना है, यूनिवर्स के अंदर एक जल का एक समुद्र होता है। वो कारण दक्षाई विष्णु के शरीर के पसीने का जल आधा भर जाता है और वहां पर गर्भोदक्षाई विष्णु प्रकट होते हैं। अब गर्भोदक्षाई विष्णु का क्या कार्य है? उनकी जो नेवल है, उनकी जो नाभि है, उसमें से एक डंडी निकलती है और उस डंडी के ऊपर एक लोटस फ्लावर, कमल का फूल उगता है। वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ठीक है। अब ब्रह्मा जी जो है उनको भगवान ये आदेश करते हैं कि आपको ये संसार क्रिएट करना है। भगवान ने जो मूल तत्व हैं, 24 तत्व वो दे देते हैं और भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं अब आप इस संसार का विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ये जो ब्रह्मांड है जिसके अंदर ये गर्भोदक्षाई विष्णु लेट रहे हैं, उसमें 14 लोकों का निर्माण करते हैं। 14 लोक निर्माण हो गए। अलग अलग जीव जो हैं उनको भी निर्माण कर दिया। और फिर क्या होता है? अब भगवान, अब क्योंकि ये सारा संसार जब बन गया है तो उसको चलाना भी है।
तो उन जीवों को चलाने के लिए एक भगवान का एक स्वरूप जो कि प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा के रूप में बैठे, तभी तो संसार चलेगा ना। जैसे ब्रह्मा जी ने सारे जीवों को बनाया, तो भगवान को कहा कि भाई भगवान ये तो मूवमेंट नहीं कर रहे, मैं तो सारे को बना दिया। तो भगवान ने कहा सबके अंदर आत्मा फिट कर दो। सबके अंदर आत्मा फिट हो गई। तो ब्रह्मा जी ने बोला अभी तक आत्मा फिट किए तो भी चल रहे तो नहीं है। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा ऐसे नहीं चलेंगे, सब जीवों के अंदर मुझे परमात्मा के रूप में बैठना होगा, फिर ही सब लोग जीव जो है वो मूवमेंट करेंगे। जैसे अभी देखो हम लोगों को अगर अपना मोबाइल चार्ज करना होगा तो चार्जर हम सॉकेट में लगाएंगे और अपने मोबाइल में जब टच करेंगे तो फिर तभी तो करंट आएगा, जबकि सॉकेट में करंट होगा। अगर लाइट ही नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, या वो सॉकेट जो है वो मेन पॉइंट से, जो मेन स्विच है उसमें से अगर कनेक्टेड नहीं होगा तब तो नहीं आएगा उसके अंदर करंट। उसी तरह से आत्मा का पावर जो है वो कहां से मिलता है? परमात्मा से। जैसे मेन स्विच से सॉकेट को पावर मिलता है, उसी तरह से परमात्मा से पावर किसको मिलता है? आत्मा को। और आत्मा से पावर किसको मिलता है? शरीर को मिलता है। तो इस तरह से अब गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो अपना विस्तार करते हैं। उसका नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्या नाम है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। अब क्षीरोदक्षाय विष्णु के क्या काम है? दो काम है। एक तो वो प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा के रूप में बैठ जाते हैं। और क्या काम करते हैं वहां पर बैठकर? श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 26 भगवान कहते हैं कि वो क्या करते हैं? परमात्मा अंदर बैठ के साक्षी बनते हैं। आप जो भी कार्य करते हो परमात्मेति चाप्युक्त उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्त देहेस्मिन् पर पुरुषः पर। वो अंदर बैठे होते हैं और देख रहे होते हैं आज आप क्या कर रहे हो, बस वो लिखते हैं, नोट करते हैं। वो जो भी आप करते हो सुबह से लेकर रात तक, जो आप सोचते हो वो सब नोट डाउन करते हैं। अभी पता है आपकी परमात्मा क्या कर रहे हैं? आपकी परमात्मा भी ये लिख रहे हैं कि आप सब इतने सुंदर समय में भागनारी मंदिर में बैठ के भागवतम की कथा श्रवण कर रहे हो। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आप जब जाओगे ना भगवान के पास तब उनको याद कराना, याद करो भगवान मैं रोज थर्सडे को जाके तुम्हारी कथा सुनता था, मेरे ऊपर कृपा करो। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि भगवान बोलते जो मेरी कथा श्रवण करते हैं मैं उन पर असीम कृपा करता हूँ। तो परमात्मा जो अंदर बैठे हैं उनका नाम क्या है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। वो क्या कार्य करते हैं? एक तो वो हमारे हृदय में परमात्मा के स्वरूप में बैठते हैं, और दूसरा क्या कार्य करते हैं? दूसरे संसार में जितने भी परमाणु हैं, एक एक एटम के अंदर परमात्मा है। प्रत्येक वस्तु के अंदर परमात्मा रूप में है। तो अब कौन कौन से विस्तार हुए? हम शुरू से करेंगे। भगवान कृष्ण से कौन आते हैं? बलराम जी। बलराम जी से संकर्षण, बलराम जी से संकर्षण से नारायण, नारायण से महासंकर्षण, महासंकर्षण से महाविष्णु या कारणदक्षाय विष्णु, कारणदक्षाय विष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु। यहां तक समझ में आ गया? अब क्या हुआ? प्रत्येक जीव के अंदर तो भगवान जो है क्षीरोदक्षाय विष्णु आकर बैठ गए। लेकिन अब जो बात वास्तव में समझने की है वो ये है कि अब संसार जो है, प्रकृति जो है, माया जो है, उसको एक्टिव करना है, गर्भस्थ करना है। भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तो ये प्रकृति, ये माया गर्भस्थ होती है और जीव जो है वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है? उसको अगर हम सिंधी सबली आसान लैंग्वेज में बोलेंगे तो देखो, माता पिता का विवाह होता है तभी संतान उत्पन्न होते हैं। तो ये प्रकृति माता है, भगवान पिता है,
तो अब भगवान को इस प्रकृति यानी प्रकृति में जीवों को उत्पन्न करना है, तो कैसे उत्पन्न करेंगे? जीव, ये प्रकृति माया है। प्रकृति क्या है? अब एक बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, याहार कृष्ण ताहार नाही मायार अधिकार। भगवान कृष्ण क्या है? सूर्य के समान है। माया क्या है? अंधकार के समान है। अब भगवान यदि प्रकृति के साथ मिलन करना चाहेंगे तो प्रकृति जो है उसका अंधकार भाग जाएगा। ठीक है ना? जैसे सूर्य अगर एकदम किसी डार्क अंधेरी जगह पे आना चाहे तो आ सकता है क्या? आप बताओ। सूर्य वो सोचता आज मैं एकदम अंधेरी जगह पे रहना चाहता हूं जहां पर कोई रोशनी ना हो, वो जा सकता है? जा सकता है, लेकिन वो जगह क्या बन जाएगी? फिर रोशन बन जाएगी। सूर्य आया है तो अंधकार कहाँ रहेगा? है ना? जहां पर सूर्य प्रकट हो गया वहां पर अंधकार नहीं होगा। उसी तरह से क्या, याहार कृष्ण वाहार नहीं मायर अधिकार। अगर कृष्ण कहीं पर आ जाएगा तो माया वहां से भाग जाएगी। जिस तरह से जहां सूर्य आएगा वहां से अंधकार भाग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब क्या करना है? भगवान को इस प्रकृति को, इस माया को गर्भस्थ करना है। लेकिन माया तो टिकती नहीं है। माया तो कृष्ण के आते ही वो भाग जाती है। तो फिर भगवान यदि विष्णु भौतिक प्रकृति यानी माया का स्पर्श करना चाहे तो कैसे करें? अब वो कर नहीं सकते स्पर्श क्योंकि माया भाग जाएगी। तो फिर भगवान और अगर स्पर्श नहीं करेंगे माया का तो जीव कैसे उत्पन्न होंगे? इस संसार में जीव का बीज कैसे डाला जाएगा? तो भक्तों फिर किस प्रकार से माया प्रकृति जीवों को गर्भस्थ कर सकते हैं? भगवान को 3 काम करने हैं। अब भगवान को कौन कौन से 3 काम करने हैं? जैसे हमने पढ़ा, क्रिएटर, और भगवान को क्रिएशन करनी है, मतलब सृजन करना है, पालन। प्रकृति के अंदर भगवान क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि उनको 3 काम करने। कौन कौन से? सृजन करना है, पालन करना है और संहार करना है। ठीक है? अब देखो, ये जो 3 काम है वो 3 गुणों की नहीं होगा तो संहार नहीं हो सकता। मतलब तीनों गुणों से मिलना ही पड़ेगा, तीनों गुणों को स्वीकार करना ही पड़ेगा अगर ये 3 काम करने हैं। ये माया इसीलिए 3 गुण तिर्गुण मई देवी, मेरी माया जो है 3 गुणों से लगी। तो इस भौतिक प्रकृति को गर्भस्थ करने के लिए भगवान को 3 गुणों को स्वीकार करना, लेकिन भगवान जो है वो तीनों गुणों से ऊपर है। भगवान 3 गुणों में नहीं आते हैं, भगवान तीनों गुणों से ऊपर हैं। लेकिन अब क्या कार्य है? इस 3 गुणों वाली माया को यदि स्वीकार नहीं किया तो क्रिएशन नहीं हो सकता, तो पालन नहीं हो सकता और तो संहार नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनिए, यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक समझ में आया ना कि भाई भगवान जो है वो माया से परे हैं और भगवान जो है वो सूर्य की तरह है, माया को स्पर्श नहीं कर सकते। माया भगवान के आते ही माया भाग जाती है। तो भगवान जो है उनको अब क्रिएशन करनी है तो वो कैसे करेंगे? वो संहार करना है तो वो कैसे करेंगे? वो तो इस तरह से क्या होता है, वो इस भौतिक प्रकृति को स्पर्श करने की सेवा किसी और को देते हैं। वो कैसे देते हैं? क्योंकि ये कार्य भगवान नहीं कर पाते करना, मतलब भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन माया भाग जाती है, अंधकार भाग जाता है, गुण खत्म हो जाते हैं। जहाँ कृष्ण, अरे जो भगवान का नाम भी लेता है, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि कैर्लिंगेस 3 गुणानेतान अतीतो भवति प्रभु, बताओ मुझे तीनों गुणों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? भगवान कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 26, भगवान कहते हैं, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते
सगुणांसम अतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी ना भक्ति करेगा, अव्यभिचारिणी भक्ति करेगा, वो तीनों गुणों से दूर हो जाए। अब जो भक्ति करेगा उसको भी गुण नहीं टच कर सकते, तो साक्षात भगवान को कैसे टच करेंगे? तो अब क्या करते हैं, महादेव शिव के रूप में भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। क्या करने के लिए? स इक्षता, वो प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और प्रकृति गर्भस्थ होती है। ये जो क्रिएशन का कार्य है, क्योंकि भौतिक प्रकृति को गर्भस्थ करना है, जीवों को उत्पन्न करना है। देखो, बीज भगवान से आया है। जो प्रत्येक वस्तु का जो बीज है वो भगवान से आया है, और ये बीज भगवान किसके द्वारा देते हैं? शिव जी के द्वारा देते हैं। ओ शिव, वो दृष्टि धारण करने वाली शक्ति जो है, जो कि देखो भगवान की शक्ति शिव जी के द्वारा भौतिक प्रकृति तक पहुंचती है, और उन शिव जी का नाम है सदाशिव। क्या नाम है? सदाशिव। और ये शिव जो है वो सदा रहते हैं, इनका कभी विनाश नहीं होता है। जैसे भगवान का नाम है ना सदा रहता है, उसी तरह से ये जो शिव का नाम है वो भी सदा रहता है। और ये शिव जो है वो कार्य करते हैं, वो दृष्टि धारण करने वाली शक्ति है। भगवान से वो शक्ति प्राप्त करते हैं और इस भौतिक प्रकृति को वो गर्भस्थ करते हैं। तो बीज तो भगवान विष्णु प्रदान करते हैं, परंतु ये प्रकृति को भगवान शिव के द्वारा प्रदान किया जाता है, और इसीलिए उनका नाम सदाशिव है। और दूसरा कारण क्या है? क्योंकि भगवान तो पूर्णतया ट्रांसेंडेंटल है, भगवान तो पूर्ण है, शुद्ध है, उत्कृष्ट है, तो वो रजोगुण तमोगुण को स्वीकार नहीं करते हैं। वो स्वयं से गुण अवतार प्रकट करते हैं ताकि इस भौतिक सृष्टि का सृजन, पालन और संहार हो सके। तो स्वयं ही सतोगुण को स्वीकार करते हैं और ना रजोगुण को स्वीकार करने के लिए अपना विस्तार करते हैं ब्रह्मा जी के स्वरूप में, और तमोगुण को स्वीकार करते हैं शिव जी के स्वरूप में। इस तरह से ये भौतिक सृष्टि जो है उसको चलाने का जो कार्य है, जो स्टार्ट है, किस तरह से जीवों के द्वारा इस भौतिक प्रकृति को गर्भस्थ किया जाए, वो कार्य शिव जी करते हैं। जैसे ये कैसे होता है, ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है जो कि ब्रह्मा जी बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतु यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। क्षीर कहते हैं दूध को, और दधि कहते हैं दही को। अब देखो, दही किससे बनती है? दूध से ही बनती है। उसके अंदर थोड़ा सा विकार डालना है, विकार मतलब थोड़ा सा जामुन डालेंगे तो वही दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरह से यह शंभुतामपि तथा समुपैतिकाय, बिल्कुल उसी तरह से भगवान ही तमोगुण को स्वीकार करते हैं। तमोगुण समझो थोड़ा सा जामुन है, साक्षात भगवान तमोगुण का जामुन स्वीकार करते हैं और फिर शिव जी बन जाते हैं। अगर देखा जाए इस चीज से हम एकदम वैसे ही हैं। शिव जी जैसे दूध जो है वो दूध ही दही में बदला है, थोड़ा सा जामुन डालने के बाद दूध ही दही में बदला है। अगर कोई बोले कि भाई ये जो दही है वो दूध ही है, आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो क्या है, ये तो दही है, ये दूध नहीं।
लेकिन अगर देखा जाए तो कल ये दूध जब इसमें जामुन डाला था, ये दही भी तो पहले क्या थी, दूध ही थी। अगर कोई बोलता है लेकिन है तो ये दूध ही ना, तो ये तो सही भी है। मतलब अगर कोई दही को दूध बोलता है तो एकदम गलत नहीं है, क्योंकि वो है तो दही दूध ही था। उसी तरह से अगर कोई बोलता है कि शिव भगवान है तो हम बोलेंगे नहीं, शिव भगवान नहीं है, वो तो भगवान के अंश है। लेकिन आखिर तो शिव जी जो है वो उसी दूध, भगवान ने ही अपने आप को एक्सपेंड किया, क्योंकि भगवान इस भौतिक प्रकृति को स्पर्श नहीं कर सकते। भौतिक प्रकृति अंधकार है, वो भाग जाएगी, इसलिए भगवान ने ही अपने आप को शिव के रूप में प्रकट किया। इस भौतिक प्रकृति पर वो दृष्टिपात करें तो अगर देखा जाए तो शिव जी भगवान ही भी है। भगवान जैसे ही है, भगवान ने स्वीकार किया तमोगुण को, और फिर जिस तरह से दूध के अंदर हमने खटास डाल दिया, तो ये क्या है, जैसे दही का कारण क्या है, दही कहां से आया, दूध से आया। उसी तरह से शिव जी का कारण क्या है, साक्षात भगवान से आए हैं। इसीलिए जैसे हम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा है, एते चांश कला, ये शिव अंश है, भगवान के ही अंश हैं। इसीलिए उनको सदा शिव कहते हैं। क्या कहते हैं? और वो वही जो सदा शिव है। अब देखो थोड़ा सा समझने की बात है, वो सदा शिव जो इस प्रकृति को क्रिएट करते हैं, बाकी उसी में से 11 रुद्र प्रकट होते हैं। उसी में से 11 रुद्र प्रकट होते हैं, और उनमें से जो शिव लोक में या कैलाश में रहते हैं, ये जो सदा शिव है वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। लेकिन उसके बाद वो रुद्रों के स्वरूप में प्रकट होते हैं और वो कैलाश इत्यादि जगहों पे रहते हैं। तो कुछ लोग जो ज्यादा ज्ञान नहीं रखते हैं ना, मतलब डीप नॉलेज नहीं होती है, किसी गुरु की शरण में नहीं होते, वो शिव जी को कैसे जानते हैं पता है? वो खाली टीवी सीरियल्स को देखते हैं ना, और शिव जी के बारे में जानते हैं, और फिर वो इतने आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, इतने। अब टीवी सीरियल्स में क्या होता है, केवल धन कमाने के लिए शास्त्रों को गोल गोल तोड़ मरोड़ के बस ऐसे बताया जाता है ना। जब तक किसी वैष्णव के द्वारा हम नहीं सुनेंगे तब तक तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान पता नहीं चलेगा। तो वो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, वो बोलते हैं नहीं, शिव तो भगवान से भी ज्यादा महान है, क्योंकि जब राम को इस भौतिक जगत में लंका में जाना था तो उन्होंने स्वयं रामेश्वर की स्थापना की थी। राम ने स्वयं शिवलिंग की पूजा की थी, इसलिए तो शिव जो है वो राम से भी महान है, राम से भी श्रेष्ठ है। तो लेकिन भगवान श्री राम जो है वो क्यों, मतलब ऐसा क्यों है, शिव जी ने रामेश्वर की क्यों पूजा की? क्योंकि भगवान जो है वो अपने भक्तों को यश देना चाहते हैं। भगवान जो है वो अपने वैष्णव भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, और सदैव भगवान की इच्छा होती है कि मेरे जो वैष्णव भक्त हैं उनको यश मिले, उनको मान मिले, उनको सम्मान मिले। इसलिए महादेव की स्थापना भगवान श्री राम ने की। जैसे लेकिन अगर भगवान श्री राम ने महादेव की एक बार पूजा की भी, तो इससे क्या भगवान छोटे हो गए और शिव जी बड़े हो गए? जैसे अगर हम थोड़ा सा भी भौतिक भी देख लेते हैं तो बताइए, एक बाप होता है, एक बेटा होता है। आप मुझे बताइए ज्यादा सेवा कौन करता है? बाप बेटे की ज्यादा सेवा करता है या बेटा बाप की ज्यादा सेवा करता है? पूरा जीवन जिस दिन से पैदा हुआ है तब से लेकर विवाह के बाद तक सेवा तो ज्यादा कौन करता है? बाप ही करता है। उसको खाने की फिक्र, उसके एजुकेशन की फिक्र, उसको घुमाने की फिक्र, उसके कपड़े की फिक्र, उसकी बुक्स की फिक्र, सबको किसकी फिक्र किसको होती है? बाप को होती है। तो बाप क्यों करता है? क्योंकि वो अपने बच्चे से प्यार करता है। इसका मतलब ये थोड़े, बाप तो फिर भी बाप ही रहेगा ना, इसका मतलब सेवा करने से कोई बेटा बाप थोड़ी हो जाएगा। तो उसी तरह से
भगवान जो है वो अपने वैष्णव भक्त की सेवा करते हैं। और अगर देखा भी जाए तो शिव जी तो अनेकों बार जो है वो भगवान की पूजा करते हैं, और भगवान ने तो केवल एक बार रामेश्वरम में पूजा की। लेकिन फिर भी क्या हुआ, मैं हम लोग राम कथा से सुनेंगे कि जैसे ही रामेश्वरम की स्थापना हुई तो सारी जगहों पर एक ही बात गूंजने लगी। रामेश्वर का क्या मतलब है, मेरे साथ बोलिएगा। रामस्य ईश्वर इति रामेश्वर। सब लोग, जितने भी मनुष्य लोग हैं, उन्होंने ये बोला रामस्य ईश्वर, यानी राम के जो ईश्वर है वही रामेश्वर है। क्या बोला? राम के जो ईश्वर हैं वो कौन है? ये जो मंदबुद्धि टीवी सीरीज वाले जो थे वो उन्होंने बोला, ठीक है, क्योंकि राम उनके ईश्वर है, वो रामेश्वर है। राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। फिर उसी समय देवता प्रकट हो गए और देवताओं ने कहा नहीं नहीं मनुष्यों, आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप राम की महिमा को जानते हो, आप शिव की महिमा को भी मानते हो, तो राम और शिव में कोई भेद नहीं है। राम भी ईश्वर है और शिव भी ईश्वर है। तो देवता क्या बोलने लगे? रामस्य असु ईश्वर इति रामेश्वर। रामस्य यानी राम भी ईश्वर है और शिव भी ईश्वर है। इसका मतलब है राम ईश्वर, राम भी और शिव भी दोनों ईश्वर हैं। तो शिव जी ने ये दोनों सुनी बातें। मनुष्य ने क्या कहा? मनुष्य ने क्या कहा? राम के जो ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। देवताओं ने क्या कहा? राम भी ईश्वर है और शिव भी ईश्वर है। शिव जी ने कहा रामेश्वर की सही डेफिनेशन अब मैं से सुनो। और शिव जी क्या कहने, वो सही अर्थ बता रहे, वो बोल रहे हैं, मेरे साथ बोलिए, राम यस्य ईश्वर स रामेश्वर। राम यस्य ईश्वर स रामेश्वर, मतलब राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। असल में रामेश्वर की महिमा जो मतलब जो महादेव बताते हैं, वो बोलते हैं कि जो मैं तो साक्षात राम को ही अपना ईश्वर मानता हूँ, मैं तो दिन रात उसी राम का नाम लेता रहता हूँ, और जो राम है वही मेरे ईश्वर हैं, इसीलिए यहाँ पर मेरा नाम रामेश्वर रखा गया, यानी राम यस्य ईश्वर। तो इसी तरह से शिव जी जो ये बताते हैं, वास्तव में वैष्णवा नाम यथा शंभु, वो वैष्णवों में परम नाम केवल राम 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 पुकारते रहते हैं। और जब भी भक्तों के ऊपर संकट आता है, सबसे पहला कदम उठाते हैं, वो बोलते हैं मैं किस तरह से इन भक्तों की सेवा कर सकूं। भले अभी समुद्र मंथन की बात तो कभी भूलनी नहीं चाहिए, लेकिन जब अमृत की बारी आई तब किसी ने सोचा भी नहीं कि भाई अब जब भी जहर निकला था तो शिव जी को हम लोग बोलने के लिए गए थे, जहर ले लो, जहर पी लो ताकि हम लोग बच जाएं, और वो सारा जहर पी भी गए, है ना। अंदर डाल वो पार्सल करके बेच देते हैं, है ना। याद तो करना चाहिए था ना, लेकिन किसी को याद। अच्छा, लेकिन महादेव को तो पता है ना अमृत निकलना है, तो वो क्लेम भी कर सकते हैं, भाई पहला अधिकार तो मेरा है, अगर मैंने जहर नहीं पिया होता तो तुम लोग सब मर गए होते। अमृत उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उन्होंने तो राम नाम का अमृत पिया हुआ है। ये राम नाम का अमृत जो है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि बड़े, आप सोच सकते हो कानों के द्वारा कंटिन्यूअस जहर ही तो मिल रहा है, ये विषय वासनाओं का
कभी इसकी निंदा सुनते हैं, कभी उसकी बुराई सुनते हैं, कभी क्या सुनते हैं, कभी गलत गलत चीजें, ये सब विष ही तो अंदर जाता है, आंखों के द्वारा कितना जा रहा है ना। लेकिन महादेव से हमें क्या सीखना है कि ठीक है, विष आया तो उसका स्वागत भी किया, लेकिन अंदर नहीं लेके गए, अंदर नहीं डाइजेस्ट नहीं करना है। तो किधर से गंदगी आती है उधर ही खत्म करो, यहाँ अंदर नहीं जाना है उसको, और उसको ना तो निगलना है ना ही उगलना है। ऐसा भी नहीं महादेव ने इतना जहर पिया, इतना कड़वा है, उसको वापस से थूक दिया, नहीं, थोड़े से 1-2 बूंद भी अगर गिर गए थे तो उसके कारण कितने सारे, आज जो बिच्छू, सर्प, ये जो जहरीले पशु हैं वो सब इन 2-4 बूंदों से बने। तो आप सोच सकते हो इतना जहरीला ये विष होगा। और हमको क्या सीख लेनी है कि हमारे जीवन में भी इस तरह से विष आ रहा है, कुछ कानों से आ रहा है, कुछ मुख से आ रहा है, कुछ नेत्रों से आ रहा है, लेकिन कभी नहीं उगलना है। कभी किसी की निंदा अगर सुन भी ली तो उसको कभी भी नहीं बोलना है, हमको कोई अधिकार नहीं है। उसको डाइजेस्ट भी नहीं करना है, डाइजेस्ट मतलब पचाना, कि हाँ स्वीकार कर लिया कि किसी ने अगर बोल भी दिया अव्वल तो हमें सुनना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या करें, मजबूरन आ गया तो कभी भी उसको ना तो उसका प्रचार करना है, दूसरों को बोलना है, और ना ही याद करना है, और मुख से सदैव क्या करते रहना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इससे क्या होगा, ये जो जहर है, जो संसार का जहर है, वो कभी भी हमें अटैक नहीं करेगा, कभी भी हमारी हानि नहीं हमें पहुंचाएगा। ये केवल एक ही मात्र है, क्योंकि हम सब क्या चाहते हैं, हम सब विश्राम चाहते हैं, हम सब आनंद चाहते हैं, विश्राम चाहते हैं। और इस भौतिक जगत में केवल विष है। जब तक हम राम का सहारा नहीं लेते, जब तक हम नाम का सहारा नहीं लेते, तब तक ये विष हमें खाता रहेगा, हमें नष्ट करता रहेगा। लेकिन अगर हम लोगों ने राम को पकड़ लिया तो चाहे कितना भी विष आता रहे, विष प्लस राम इज इक्वल टू विश्राम। फिर जीवन में कोई जहर नहीं, कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं, यदि हम भगवान के पवित्र नाम का सहारा लेते हैं। तो इसी बात से हम इस महाशिवरात्रि के पर्व पे महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर इतने वैष्णव गुण हैं, इतनी करुणा है, इतनी विनम्रता है, इतना भगवान की सेवा के प्रति इतना भाव है, भगवान के नाम के प्रति इतना भाव है, उस प्रेम और श्रद्धा के इस दिव्य समुद्र की एक बूंद हमें प्रदान कर दो। हमें भी भगवान के नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, भगवान के चरणों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। कितना प्रेम करते हैं भगवान से, वो कुछ भी बनने के लिए तैयार है, वो कुछ भी। वो तो इतना सुंदर, अभी आपको राम प्रभु है ना भजन गा के सुनाएंगे। शिव जी जब आते हैं माता यशोदा के पास और बोलते हैं कि मुझे आपके बेटे के दर्शन करने हैं, यशोदा मैया बोलती है तुमको दर्शन कराओ, शक्ल देखिए अपनी, इतने बड़े बड़े तुम्हारे लाल लाल नेत्र हैं, तुम्हारे पूरे शरीर पे भस्म लगी हुई है, और तुम्हारे गले में इतना बड़ा सांप है, मेरा बेटा देख के डर जाएगा, मैं नहीं तुमको दर्शन कराऊंगी। और बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, एक बार दर्शन करा दो। और जब भगवान जटाओं में धारण किया तो ही मुझे कौन जानता था, लेकिन आपके चरणों से निकली हुई गंगा को जब मैंने धारण किया तो प्रत्येक जगत में गंगाधर नाम से विख्यात हो गया। मैं आपसे चाहता हूँ कि जो है अपने सुंदर सुंदर चरण कमलों से छम छम करके चलते हैं, गैया को चराते हैं, तो ये है महादेव, ये महादेव जो भगवान की सेवा के लिए कभी पीछे नहीं हटते, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो परम वैष्णव महादेव की, शिव शंकर महादेव की, ओम हर हर महादेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम